प्रिय दर्शकों एवं साधकों, वाम तंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वामी वत्सानंद वाम मार्ग के बारे में आज फिर बताने जा रहा हूँ। पीछे की श्रृंखला में मैंने बताया था कि वाम मार्ग पंचमकार क्रिया से अभिभूत है। पंचमकार में कौन कौन से पांचों मकार हैं उसके बारे में भी मैंने बताया था, केवल नाम बताया था। आज एक कदम आगे हम लोग उसके चलेंगे। प्रिय दर्शकों, आप लोगों से अनुरोध है कि जिन्होंने आज पहले बार मेरे चैनल को देखा है वो वाम मार्ग के जानने के बारे में मेरे पहले वाले वीडियोस को देखें और इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपको धीरे धीरे वाम मार्ग के बारे में जो मैं बताते जाऊंगा उसका पूर्ण ज्ञान हो सके और उसका लाभ उठा सके। मेरा उद्देश्य तंत्र मार्ग को जीवन शैली में आप लोगों को अपनाना है, इसीलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। कई मेरे अनुयायियों ने, शिष्यों ने मुझे आग्रह किया कि गुरुजी कुछ बता दीजिए कि हम लोग इसको अपना सके अपने जीवन शैली में और इसका लाभ उठा सके। अतः आप लोगों को फिर से अनुरोध करता हूं कि इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। वाम मार्ग तंत्र मार्ग का एक मुख्य मार्ग है। तंत्र मार्ग में नॉर्मली दो मार्ग हैं, दक्षिण और वाम। मैं वाम मार्ग में दीक्षित हूं, मैं वाम मार्ग को लेकर बढ़ता हूं। तंत्र मार्ग के बारे में बताना या वाम मार्ग के बारे में बताना मेरे बस की बात नहीं है। बहुत से ऋषि मुनियों ने इनके ऊपर अनेक ग्रंथ और पुस्तकें लिखी है। कई साधकों ने, सिद्ध पुरुषों ने इस मार्ग को अपनाकर सिद्धि प्राप्त की है। मेरे गुरु ने भी इसी मार्ग से मुझे दीक्षा दी थी और सिद्धि प्राप्त करने का वरदान दिया था। उन लोगों के आशीर्वाद से मुझे को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, पूर्ण रूपेण तो नहीं, एक संक्षिप्त रूप में आप लोगों को जरूर मार्गदर्शन कराता रहूं। वाम मार्ग तंत्र मार्ग का एक प्रक्रिया है। इसमें ये 5 मकार से अभियुक्त है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा। अतः आगे आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। वाम मार्ग के वो 5 अंग हैं: मदिरा, मांस, मीन, मुद्रा एवं मैथुन। अनेक विद्वानों ने अनेक रूप से अपने अपने ज्ञान अनुसार इसको परिभाषित किया है। मैंने भी अपने अनुसार, अपने अनुभवों के अनुसार, अपने गुरुओं के दिए हुए ज्ञान के अनुसार इसको अडॉप्ट किया है और आगे परिभाषित करूँगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। वाम मार्ग आगे 3 भाग में प्रज्वलित: तामसिक, राजसिक एवं सात्विक।
तीनों में ये पंचमकार क्रियाएं हैं, लेकिन अपने अपने अनुरूप ये लोग सार्थकता की ओर बढ़ते हैं। तामसिक में इस पंचमकार का अलग प्रयोग है, अलग विच्छेद है, राजसी में अलग है और सात्विक में अलग है। हमारे सनातन धर्म में आप गहन से सोचेंगे, ध्यान से सोचेंगे, कितनी बड़ी साइंस थी उस समय, जिस समय इन चीज़ों का ऋषि मुनियों ने अध्ययन करके मानस कल्याण के लिए आगे बढ़ाया था। शरीर की संरक्षण से ये सब लिंक्ड है। हमारे शरीर में आयुर्वेद में कहा गया है, तंत्र में भी उसको माना है कि 3 नाड़ियां चलती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो पिंगला होता है वो सूर्य नाड़ी, जिसको तामसिक रूप में माना जाता है। पिंगला को तामसिक रूप में माना जाता है। इड़ा नाड़ी जो चंद्र नाड़ी है उसको राशि रूप में माना जाता है। और सुषुम्ना जो सहस्त्र ब्रह्म, दोनों का योग, ज्ञान योग, परम ब्रह्म, सहस्त्र ब्रह्म की ओर जाता है, उसे सात्विक ही माना जाता है। अब इनमें हम देखेंगे कि कैसे इनको लेते हैं। अब जहाँ तक तामसिक प्रयोग का है, वहाँ इन पंचमकार को, मदिरा को, मांस को, मीन को, मुद्रा को, मैथुन को कैसे लेते हैं, कैसे वर्णन करते हैं। तो तामसिक प्रक्रिया में जब आप वांग मार्ग से चलिएगा तो मध्य ही होता है, मदिरा ही होता है, मांस ही होता है, मीन ही होता है। मुद्रा कि किस मुद्रा से आप इसका तीनों विभेद को लेते हैं, प्रक्रिया, और पंच में मैथुन ही होता है। साधारण भाषा में मध्य जो पहला मकार हुआ नशा के लिए, मांस कार्मिक क्रिया के लिए, मीन मन की क्रिया के लिए, और दोनों के तीनों को, योग को ज्ञान में जाने के लिए मुद्रा, और मैथुन एकाकार के लिए, मंत्र इन सब एकाकार के। पाश्चात्य शास्त्र लोगों ने इन तामसिक मार्ग को ही ज्यादा अपनाया, इसीलिए वहां पर आप देखेंगे कि वाम मार्ग के काम कर्म प्रयोग को ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब राजसिक प्रयोग है, राजसिक मार्ग है। राजसिक मार्ग सात्विक और तामसिक मार्ग दोनों को समझिए कि सम्मिश्रण है। इसमें भी मध्य को मदिरा के रूप में ही लिया जाता है, मांस को उसी रूप में भक्ष के रूप में लिया जाता है, मीन को, मनस्थिति को
भोग के रूप में ही लिया जाता है। मुद्रा यहाँ थोड़ा प्रक्रिया अलग हो जाता है, जिनके बारे में आगे मैं बताऊंगा। और मैथुन को भी थोड़ी क्रिया अलग हो जाती है। मुद्रा और मैथुन की प्रक्रिया तामसिक से राजसिक में थोड़ी सी अलग विभेद हो जाती है। अब सात्विक आता है। अब सात्विक में भी इन पंचमकार को लिया गया है। अब यहाँ पर जो मध्य है, मद्रा है, उसको आपके ज्ञान का विकार समझा जाता है। वो विष जो आपके मन को ग्रहण करती है। मांस वो कर्म जो शरीर से होता है, उसको समझा जाता है। और मीन जो मन की स्थिरता है, उसको समझा जाता है। मुद्रा इन तीनों के योग को जो ज्ञान मार्ग तक ले जाता है। और अंत में मैथुन, वो मैथुन प्रक्रिया नहीं है, वो मन और आत्मा का एकाकीकरण है। तो यहाँ पूर्ण रूप से इनसे अभक्ष और भक्ष में विभेद है और इनका वर्णन है। ये पूर्ण रूप से सात्विक है। मुझे याद है मेरी शुरुआत तामसिक प्रक्रिया से ही शुरू हुई थी। यौवन था, मन उसमें ज़्यादा आनंद होता था। कभी नहीं सोचते थे कि हम कभी सात्विक में जाएंगे, लेकिन चरम सात्विक ही पर आता है ज्ञान। मेरे गुरु महाराज कहते थे कि एक दिन तुम सात्विक प्रक्रिया, वैष्णव तंत्र, जो आगे वैष्णव तंत्र में सात्विक प्रक्रिया, वाम मार्ग का सात्विक प्रकाष्ठा वैष्णव तंत्र में है, वहीं पहुंच के वो सहस्त्र ब्रह्म और मोक्ष को प्राप्त करने के मार्ग पर पहुंच जाता है साधक। मैं आगे वीडियोज में इन तीनों का विस्तृत रूप से, तीनों मार्ग का, वाम मार्ग में इन तीनों मार्ग को आगे इन पंचमकार का कैसे यूज हुआ है, कैसे इसकी प्रक्रिया को समझ के आगे प्रयोग होते हैं। पंचमकार का मध्य, मांस, मीन, मुद्रा एवं मैथुन का तामसिक में क्या है, राजसिक में कैसा है और सात्विक में कैसा है, इन तीनों के बारे में अलग अलग 3 वीडियो प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आज यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आप सभी से आग्रह है, जो वीडियोस को देख रहे हैं उनको आगे और पीछे की श्रृंखला वीडियोस की जरूर देखें कि आपको अच्छी तरह समझ में आए वाम मार्ग के बारे में कुछ। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः अंत में कहूँगा, अपने घर के, समाज के बुजुर्गों का आदर करें, ध्यान करें, सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें, जिससे आपको एक अनन्य शक्ति प्राप्त हो और अकल्पित लाभ प्राप्त हो। जय वामदेव।